हैं एपिसोड नंबर 752 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है दादाजी के बाबूजी के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, नई एनर्जी, नई पावर और नए संकल्प के साथ। तो आशा रखता हूँ कल का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। और आज हम बात मस्त करने वाले हैं राम और लक्ष्मण के बीच में एक बहुत बढ़िया सा संवाद हुआ। उस संवाद को हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए उससे पहले जो है कुछ कोट्स लेते हैं जो कि मेरे पास है। शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। देखो ये तो बहुत मस्त बात बोली कि देखो पशु पंखी और सभी जानवर जो है अपना घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी अपना घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। देखो ये बात ये सिखाता है कि कर्म के बिना कोई भी अछूता नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। सफ़र में हूँ मंजिल आँखों में बसाएं, सफ़र में हूँ मंजिल आँखों में बसाएं, अभी अरमान मेरे अधूरे से हैं। मतलब हमारा अरमान तो हद की बात नहीं है, बेहद की बात है कि भाई मंजिल जो है, हमारा गोल जो है वो हमारे सामने है। ठीक है जी, तो वहाँ पे पहुँचना हमारा काम है। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। तो कल भी वो फ़कीर वाली बात कही थी ना कि बांधा किसने है, तो वो बात बहुत अच्छी थी। वो मैंने 1 मिनट के मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी डाली थी कि इंसान बंधा हुआ कहाँ है, इंसान बंधा हुआ कहाँ है। तो आज अपनी तलाश में हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि जब चारों ओर मनुष्य को धोखे मिलते हैं तो वो अपने आप को खोदने लगता है कि भाई सब तो धोखा दे के चले गए, अब मैं कौन हूँ वो करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। वो भी उसका अच्छा समय आया तो राइट। जो सत्य की राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद प्रभु करते हैं। तो यस, जो सत्य की राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद प्रभु करते हैं। उसकी तकलीफ़ों का समाधान भी वही निकालते हैं। यस, निकलवाते हैं। यस, उनकी तकलीफ़ों का समाधान भी वो निकलवाते हैं। आंधियों से न बूझूं ऐसा उजाला हो जाऊं। देखो मस्त बात लिखी। आंधियों से न बूझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक बूंद हूँ मुझे, एक बूंद हूँ मुझे ऐसी फितरत दे मेरे मालिक, कोई प्यासा दिखे तो दरिया हो जाओ। क्या बात है जी। तो क्या मस्त बात लिखी है, अपने आप की बात बताई। देखो तुम लाखों जुगनू पैदा कर लो या लाखों जुगनू इकट्ठा कर लो, लेकिन वो सूरज के सामने कुछ नहीं। तुम ऐसे लाखों लोगों को मिल लो, लाखों लोगों के रिश्ते बांध लो, लेकिन जब तक तुम्हारा सूर्य से कांटेक्ट नहीं तब तक तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। तुम करोड़ों लोगों को जानते हो, लेकिन उस करोड़ों लोगों में वो एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो सूर्य की समान शक्ति है। तो उस करोड़ों लोगों का करोगे क्या। तुम्हारे रिश्ते होंगे लाखों भेड़ बकरियों वाली आत्माओं से, हो सकता है तुम्हारे रिश्ते हो बड़े बड़े हस्तियों से, लेकिन वो हस्ती ही क्या जो अपने आप को न जाने। बस। तो एक जगह सुना शिवो हम, एक साधु ने बोला शिवो हम, तो दूसरा वाला बोलता है, दूसरा साधु बोलता है सर्वो हम। तू एक नहीं, हम सब शिव है, या सर्वो हम सब शिव है। तो ये बात है जागृति की, अंदर से भीतर की जागृति, भीतर का प्रकाश। जिसके अंदर वो प्रकाश है वो जागा हुआ है, जिसके अंदर वो अंधेरा है
वो कभी जाग ही नहीं सकता, वो अंधेरे में जिएगा, अंधेरे में मरेगा, बस उसका काम है बस अंधेरा अंधेरा अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। किल्विस वाला अज्ञान का अंधेरा, तो अज्ञान बहुत बड़ा अंधेरा है, बहुत बड़ा अंधेरा है। लेकिन कभी भी जागो तो ज्ञान का प्रकाश उस अंधेरे को खत्म कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। तो इसीलिए आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तो भाई तुम ऑलरेडी वो उजाले तो हो। हाँ जी, तू नवाजे तो जुगनू से सितारे हो जाऊं। यस, तो भगवान तो बोलता है तुम ही ब्रह्म हो, राइट, तुम ही वो परम परम आत्माएं हो। तुम में और भगवान में कोई फर्क ही नहीं है, सिर्फ फर्क है तुम्हारे मन का। तू खुद ही, तुम्हारे तू खुद ही भगवान है, तू खुद ही ईश्वर है, खुद ही परमात्मा है। परमात्मा तेरे भीतर ही है। एक बंदे ने बोला कि तू अपने आप को सूरज बोलता है, कैसे सूरज? तो वो उसका एग्जाम्पल दिखा रहा था कि भाई सर्वोहम की जब बात हुई, अरे सब शिव कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने घड़े के अंदर जो है सब में पानी भरा और सब सूर्य के सामने रखा। हर घड़े में जाके देखा तो सूर्य का प्रतिबिंब था, मतलब वो सूरज का प्रतिबिंब उसके अंदर था। तो उस परम तत्व, परम प्रकाश की जो रचयिता हैं, जो परम परम महाशिव है, जिन्होंने ये सृष्टि रची, उन्हीं का अंश जो है उन्हीं आगे उनकी रचना में है। सिंपल सी बात है। तुम्हारे इस शरीर के जो फिजिकल बच्चे हैं, शरीर के जो बच्चे हैं, उसके भीतर भी तुम्हारा डीएनए का अंश है। आज पता करवाते हैं ना माँ बाप कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं, पता करो। फिर वो बच्चे पता कराते हैं कि ये मेरे माँ बाप है कि नहीं, ये पता कराओ। तो वो एक स्थूल शरीर का भी एक अंश जो है वो उससे मिलता है, उस जीन्स से, उस डीएनए के एक सेल से। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ तो एक छोटे सेल की बात नहीं, यहाँ तो तुम आत्मा हो, राइट। तो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा। तो ये आत्मा की जो करंट है वो पावर आई कहाँ से? वो आई तुम्हारे रचयिता से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रचयिता को न जानना, राइट, रचयिता को ना जानना महान अज्ञानता, मूर्खतापूर्ण है। यस, तो फिर अगर उस रचयिता के बारे में हम कभी सोचे ही नहीं, हमेशा ये बोले कि हम तो बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं, तो भाई बिजी तो तुम्हारे साथ जानवर रहता है, वो तो 24 घंटे खाने पीने सोने के चक्कर में ही रहता है, ठीक। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जानवर और मनुष्य में फ़र्क नहीं पड़ता, उन जानवर और मनुष्य में फ़र्क नहीं है जो ना स्वयं को जानते हैं ना उस परमात्मा को जानते हैं। हाँ, जो हमारे आत्मा को बनाने के वाले जो रचयिता है, मतलब एक मनुष्य के भीतर इतना लॉजिक भी खत्म हो चुका है, इतनी महामाया इस वक्त पूरी दुनिया में है कि उसके पास एक मिनट बैठ के रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का समय नहीं कि शरीर को चलाने वाली ये कौन सी शक्ति है जो चलाता है, और जब वो शक्ति अंदर से निकल जाती है तो वो कहाँ जाता है। बस इतनी सी बात है जो हर दिन हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि लाखों हजारों मृत्यु हो रहे हैं। लोग स्मशान लेके जाते हैं, वहाँ रोते हैं, कलपते हैं, वापिस आते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचते कि क्या निकल गया उस शरीर में से जो इस शरीर को चला रहा था, क्या निकल गया वो जो इस शरीर को सब कुछ प्रदान करता था। आज किसी भाई के मैसेज से बात हुई कि अब जो मनुष्य एक नए रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रहा है, तो उसको मन भी उसका आर्टिफिशियली बना दिया गया। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी, उसमें एक समोसा जो है वो उसको फ्राई समोसा तला हुआ। तो वो भाई ने बोला कि इस इमेज में क्या है बताओ। तो उसमें एक समोसा था और वो तल रहा था, पर मैं उसका जवाब नहीं जानता था। मैंने बोला होगा कुछ, तो बोला कि ये जो फ़ोटो है एक किसी आर्टिफिशियल रोबोट को बोला गया कि भाई फ्राई समोसा कैसा होता है उसका इमेज बना, तो उसने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी। मतलब अब जो रोबोट जो है वो अब उसके भीतर भी मन है। आपको याद हो तो एक पिक्चर आया था, उस पिक्चर रजनीकांत वाला, बहुत सालों पहले आया था, मैं थिएटर में गया था देखने के लिए। उसमें उस रोबोट का नाम था चिट्टी। तो उस रोबोट ने जो है वो आपको अगर किसी ने देखी हो पिक्चर, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा पिक्चर का नाम क्या था, लेकिन डबल रोल में वही था रजनीकांत। तो उसने अपने जैसा ही सेम टू सेम रोबोट बनाया, और उस रजनीकांत को, वो हीरोइन थी ऐश्वर्या राय, उससे उसका प्रेम था, उसकी शादी होने वाली थी।
लेकिन जब उसने वो चिट्टी रोबोट बनाया, चिट्टी उसका नाम था रोबोट, तो उस रोबोट को उससे प्रेम हो गया ऐश्वर्या राय से, हीरोइन से, और उसने उसको किडनैप कर लिया। और किडनैप करके फिर तो जो लड़ाई हुई, आपको पता है साउथ इंडिया की मूवी जो होती है, पुलिस भागेन पीछे, इधर से भागेन, ट्रकें उड़ेन, ट्रेन उड़ेन, पता नहीं क्या क्या उड़ाया। तो फिर आखिर में वो उसको पकड़ लिया गया। और हाँ 2.0, मुझे तो ऐसा याद नहीं है क्या नाम है उसका पिक्चर का, पर आखिर में उसको जब वो डिसमेंटल करता है वो रजनीकांत, वो उसको रोबोट को बनाने वाला वो खुद ही था, तो उसको पूरा तोड़ के अलग करता है। तो कुछ ऐसे डायलॉग थे जो आखिर में वो बोलता है, बड़े इमोशनल वाले थे। मतलब ये कि अगर तुमने एक रोबोट के अंदर मन बना दिया तो बुद्धि कौन डालेगा, ये सोच के रखो, क्योंकि मन तो पागल है। ठीक है, आज उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है और सब बताया जाता है कि भाई उस रोबोट यही यही कर सकता है, या जो भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस, तो रोबोट बनाने से जो है कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मन तो तुम कितने मर्जी बनाओ, मन तो जानवर के पास भी है। तो रोबोट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन डालो, भावनाएं डालो, उसके प्रोग्रामिंग डालो, लेकिन फिर भी यस उसके अंदर भी अगर एक ईगो पैदा हो गया कि भाई मैं तो मनुष्य नहीं हूँ, तो उससे श्रेष्ठ हूँ, तो भाई वो रोबोट जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये सब चीज़ें नुकसानदायक हो सकती है डेफिनेटली, इसलिए इसको पॉजिटिव वे में ही इसको बनाना चाहिए। यस, हाँ रोबोट ही नाम था उस मूवी का, मुझे तो पता नहीं क्या नाम था, गूगल में सर्च करना पड़ेगा वो रजनीकांत की कौन सी मूवी थी, पर अच्छी मूवी थी। मतलब उस ज़माने में तो बहुत अच्छी थी, तोड़ फोड़ वाली मूवी थी और हमने थिएटर में देखी थी। तो खैर ये सब बातें तो रोबोट को भी अहंकार पैदा हो सकता है, अगर उसको मन दे दिया तो फिर तो जो मनुष्य कर सकता है वो सब कर सकता है। ठीक है, मन ही के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होता है। तो अगर आर्टिफिशियल मन पैदा कर दिया, अगर मनुष्य के ये जो ब्रेन के सेल उसमें डाल दिए बाय हुक और कुक कैसे भी, तो फिर वो रोबोट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि उसको कर्म बंधन होंगे कि नहीं होंगे, वो तो अब आने वाले जगत में, जैसे आज क्लोन बनाया जाता है ना, क्लोन, तो ऐसे भेड़ में से भेड़ बन जाती है क्लोन से। तो पता नहीं मनुष्य भी ऐसे ही पैदा होगा क्या फ्यूचर में, या ये लोग स्पेस में जाके यंथीरन मूवी, मुझे पता नहीं कौन सा है मूवी, जो भी हो चलो कोई बात नहीं, जिसको याद आए लास्ट में इसमें यस इसमें लिख देना कमेंट में, जिसको देखनी होगी वो देखेगा। तो भाई ये बात तो यही है कि फ्यूचर में मनुष्य जो है दूसरे ग्रहों में जाके क्या पैदा करने वाला है, क्या नहीं करेगा, ये तो कोई नहीं जानता। पर ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूज़ करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। पहली बार परमाणु बम बनाया तो उसको लगा कि भाई हमने अपने आप को सेव किया, लेकिन उन्हीं जैसे कई लोगों ने बना के फिर एक दूसरे के लड़ाई में ही उसको यूज़ किया। तो खैर जब तक मन में विकृति रहेगी तो मनुष्य को, अभी साइंस वालों को ये कार्य करना चाहिए, अगर दुनिया को सुखी बनाना चाहें तो मन की विकृति कैसे ख़त्म की जाए उसके ऊपर काम करना चाहिए, और वो कभी भी साइंस नहीं कर सकता, उसके लिए सिर्फ आध्यात्म ही मदद कर सकता है। तो ये बात थी, ये सब दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की आने वाले समय में, मतलब बहुत कुछ हो रहा है जो मनुष्य के जीवन को बेहतरीन बना सकता है, आसान बना सकता है, जीवन में काफ़ी हेल्प सुविधाएं मिल जाएगी, सुख भी मिल जाएगा, लेकिन शांति तो इस तरीके से तो नहीं मिलती। शांति तो भीतर से ही मिलेगी, हाँ, भीतर ही शांति है, भीतर ही। यस यस, तो चलिए अब राम और लक्ष्मण के संवाद पे आते हैं। यस, तो राम और लक्ष्मण का जो संवाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो इस संवाद में भविष्य जानना कोई बात नहीं, अपितु आचरण धर्म अनुसार ही श्रेष्ठ चरित्र है। तो ये एक टीवी सीरियल से ही, जो हमारे रामायण का जो था उसी में से ये लिया गया है। तो डायलॉग कुछ वहाँ से लिए हैं,
और चर्चा भी वहीं से है, पर हम इस पे ज्ञान पे चर्चा करेंगे। तो सीता जी के राजमहल को छोड़कर वाल्मीकि के पास चले जाने के बाद श्री राम भी सीता जी की ही तरह जमीन पर सोया करते थे और लक्ष्मण सोने से पहले अपने बड़े भाई के चरण दबाते थे। राम उसी दौरान लक्ष्मण को योग के बारे में बताते हैं। तो योग की साधना से कोई भी त्रिकालदर्शी हो सकता है। इस शरीर के अंदर जो मन है वह दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की आदि भावनाओं का वाहन है और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या ना होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। तो चलिए, रोबोट ही है इस मूवी का नाम, उसको ख़त्म करते हैं। जिसको देखना होगा यूट्यूब में अगर होगी तो बढ़िया, नहीं तो मन करे तो देखे, नहीं तो भूल जाइए। तो यहाँ बहुत बढ़िया बात की त्रिकालदर्शी। यस, यहाँ बात अब होने वाली है त्रिकालदर्शी के ऊपर। तो इस शरीर के अंदर जो मन है वो सुख, दुख, पीड़ा, प्रसन्नता, सभी भावनाओं का वाहन करता है। मन ही के अंदर भावना पैदा होती है, यह हमेशा आपको याद होना चाहिए और पता भी है, पर फिर भी याद करा रहा हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माया हर प्राणी की परीक्षा मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना ना होना महत्व की बात नहीं, योग की साधना से त्रिकाल ज्ञान दर्शी हो सकता है। तो आज मतलब ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है कि किसी व्यक्ति को याद करो और इमीडिएटली 5-10 मिनट में उसका कॉल आ जाए, और हालांकि आपकी डेली बात नहीं होती, तो ये भी एक चमत्कार ही है। लेकिन इसको हम समझ ही नहीं पाते कि यार क्या वाकई में ये चमत्कार है या सिर्फ मन का ये कौवे का बैठना और डाली का टूटना। तो देखो, ये हर बार इस तरीके के कोइंसिडेंस नहीं होते। डेफिनेटली हमारे वाइब्रेशन वहाँ जाते हैं, हम याद करते हैं, उनकी इमेज खड़ी होती है, वाइब्रेशन पहुँचते हैं, संकल्प मिलते हैं, वो कैच करते हैं और तुरंत ही फ़ोन आता है, बात होती है। तो ये टेलीपैथी कोई मजाक नहीं है राइट। ये हर दिन हर एक के साथ हो रही, मेरे साथ तो कई बार होती है। अब इसका नहीं चर्चा करते, लेकिन हर एक के साथ होती है। मतलब आप सोचो, अगर एक मनुष्य के साथ तुम्हारी टेलीपैथी होती है तो उस हमारी आत्मा के रचयिता के साथ तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है राइट। तो ये बात है कि लेकिन वो बेचारे इस ऊपर वाला जो हमारा परमात्मा है, रचयिता, जो आकारी रूप में है, छोटूराम बापूजी हमारे, पर वो बेचारे फंसे ऐसे हैं कि वो हमारे मनुष्य की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस है ना कि मन में जो पड़ा है वो हम उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। एक रोबोट की बात ही, हमारा मन एक रोबोट की तरह, जो अंदर फीलिंग्स, डीएनए, ये जो भी इंफॉर्मेशन डाली है, मन उसी को ही प्रोसेस करेगा। सुबह उठेगा तो उसको वही चाय पीनी है, उसको ये काम करना है, या जो भी तुम करते हो, वो हैबिट पड़ गई। तो मन की हैबिट पड़ गई है, तो वो बेचारा, हम उसी तरीके से वो करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका कार्य अलग है, उनके सब कुछ अलग है। तो आपने एक और मेरे पास एक वीडियो आया था, उसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है बात, फिर उसको ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे थे। तो राम लक्ष्मण की ओर देखकर पूछते हैं, क्या बात है लक्ष्मण? हाँ, वो चिंता में ऐसे पैर सोच में पैर दबा रहे थे। तो लक्ष्मण कह रहे, कुछ नहीं भैया। राम ने कहा कि जिस गहरी सोच में डूबे हुए हो, किस गहरी सोच में डूबे हो? लक्ष्मण जी कहते हैं कि सोच में नहीं, एक दुविधा में फंस गया हूँ। राम जी बोले, कैसी दुविधा? लक्ष्मण बोले, बड़ी विचित्र दुविधा है भैया। आर्य सुमंत कह रहे थे आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवान लक्ष्मी के अवतार हैं। भाई अब ध्यान से सुनना, ये बात एकदम महत्वपूर्ण आ रही है। तो आर्य सुमंत तो वही थे ना जो उनके पिताजी के साथ उनके सहयोगी थे और हमेशा उनके राजा दशरथ को मदद करते थे। वही अपनी दिल की बातें करते थे और गाइडेंस भी देते, वही है आर्य सुमंत। तो वो लक्ष्मण जी वो सोच में पड़ गए कि आर्य सुमंत ये कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता लक्ष्मी के अवतार है। यस,
हाँ वो प्रधान थे शायद, मुझे एग्जैक्ट उनकी डिग्री नहीं पता है कि वो क्या थे, उनकी पोस्ट नहीं पता है। यस, मंत्री हो सकते हैं, महामंत्री हो सकते हैं जी। तो श्री राम अब कहने लगे कि भाई आर्य सुमत ने केवल इतना ही बताया कि मैं भगवान का अवतार हूं, यह नहीं बताया कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की वही ज्योति प्रकाशित है। राइट, दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि अगर दिव्य दृष्टि से देखे तो तुम भी भगवान। तो भाई सिंपल सी बात है, आज हम अपनी सरनेम को पकड़ के पूरी जिंदगी याद रखते हैं कि मैं पटेल का लड़का हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब तक ये शरीर का जन्म खत्म नहीं होता तब तक ये रहता ही रहता है। इवन मरने के बाद भी, यस, ये इवन मरने के बाद भी इसमें रहते हैं। ये कॉन्शियसनेस छूटता नहीं, ये जागृति छूटती नहीं कि मैं पटेल हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं पटेल हूँ, या जो भी तुम कास्ट के हो, ये जाता नहीं। सपने में भी तुम्हें पता है कि तुम पटेल हो। तो इस जन्म तक तो भगवान की, मतलब जब तक रीबॉर्न ना हो तब तक तो तुम इसे पकड़ के रहोगे। यस, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें हम उसी को ज्वाइन करते हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा हमारे 300 से ज़्यादा वीडियोस देखे, वही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अंकुर जी का नंबर हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिखा रहता है। और अगर आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, अंकुर और अनंत दोनों को, ankur@paramshanti.org, anant@paramshanti.org। उसी प्रकार आर्य सुमंत भी भगवान का ही रूप है। भगवान राम बोले, देखो जैसे बहुत से घरों, बहुत सारे घड़ों के अंदर पानी अगर भर कर रख दो तो उन सब में, उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होगा। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है, वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। जब यह जान जाओगे कि सारी दुविधा मिट जाएगी, जब ये तुम जान जाओगे सारी दुविधाएं मिट जाएगी और कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो देखो हमारे सनातन धर्म के अंदर अत्र तत्र सर्वत्र ये बात बताएगी कि जहाँ देखो बस भगवान ही भगवान, इधर देखो भगवान, उधर देखो भगवान, इसमें भगवान। इवन प्राणियों में भी भगवान की बात कही, कुत्ते बिल्ली जानवरों में भी भगवान की बात कही, मनुष्य को भगवान का रूप बताया, सब में भगवान बताया गया, इसलिए कि मनुष्य जीव हत्या ना करे, सबको समान तरीके से जीने दे। राइट, वो लड़ाई झगड़े ना करे क्योंकि भगवान हर एक में। तो ये बात समझाने के लिए कि तो भगवान को, तो कई संस्थाओं ने उल्टा पकड़ लिया कि ऐसा थोड़ी होता है, भगवान नाली में है, भगवान गटर में है। अरे ये हमारी मन की रिकॉर्डिंग है कि ये नाली है, ये गटर है, या ये है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। उसके लिए तो ना कोई शुद्ध है, उसके लिए ना कोई अशुद्ध है। राइट, ना तो उसके लिए, ये तो सिर्फ हमारे मन की कंडीशनिंग है कि कम हम किसको शुद्ध और अशुद्ध मानते हैं। तो भगवान, अब लक्ष्मण कहते हैं प्रश्न इसके आगे भी है भैया। आर्य सुमन पहले से जानते थे कि सीता भाभी का वनवास भोगना पड़ेगा। उनका कहना है कि स्वर्गीय पिताश्री को भी इस घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने सब बता दिया था। यदि उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था तो उनके मन को इतनी पीड़ा, इतना महान दुख क्यों झेलना पड़ा। गजब का क्वेश्चन है। हर मनुष्य के भीतर ये क्वेश्चन जानता है कि मैं अपना भविष्य जान लूँ। तो यहाँ भविष्य जानने वालों के लिए यही बहुत बड़ी चुनौती है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक दिन मरने वाले हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक दिन यहाँ से जाने वाले हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा लड़का लड़की पोतरा पोतरी कुछ ना कुछ उसको होने वाला है। तो तुम क्या कर लोगे? दुविधा, चिंता, स्ट्रेस, तनाव, इसके सिवा तुम्हारे पास और है क्या? तो भगवान राम उसका रास्ता दिखा रहे, बढ़िया सा रास्ता दिखा रहे, आगे हम सुनेंगे। राइट, तो अपने पिता की बात करें कि पिता को पहले ही पता था कि आपको वनवास मिलेगा, लेकिन वो मजबूर थे। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, जो आगे की उनके लाइन है उन्हीं उसी समय बोलते हैं, तब मजा आएगा। तो भगवान के सामने इतने बड़े क्वेश्चन रख दिए तो भगवान बोलते हैं क्योंकि यही इस शरीर का गुण है। देखो ये मनुष्य की शरीर को समझो, यही मनुष्य शरीर का गुण है कि इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता भावनाओं का वाहन है। और
माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं तो समझता हूँ भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं, इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होती, तो कौन सी बात बड़े महत्व की है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होती, तो कौन सी बात बड़े महत्व की होगी। तो श्री राम कह रहे हैं कि सबसे बड़ी महत्व की बात कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है, जो भावनाओं की चोट सहकर भी अपना धर्म अपने कर्तव्य में ही रहता है। हाँ? क्या अपने धर्म और अपने कर्तव्य में ही रहता है कि नहीं, इसलिए मैं भविष्य के ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, भगवान क्या बोलता है कि सबसे बड़ी महत्व की बात कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है, जो भावनाओं की चोट सहकर भी अपने धर्म अपने कर्तव्य में ही रहता है कि नहीं रहता। यहाँ दो बात है कि जब सुख दुख के समय में हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, उस वक्त हम अपने धर्म को और अपने कर्तव्य को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। ये देखो, माँ बाप की कई बातें बच्चों को बुरी लगती है, कई लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं भावनाओं में आके, कभी मुड़ के देखते नहीं, बाप जिए मरे क्या करे। हाँ, तो यहाँ कर्तव्य पालन कौन करता है, राइट, ये बात है। और तुम्हारा धर्म क्या कहता है। कई बार मनुष्य अधर्म का रास्ता पकड़ लेता है भावनाओं में आके। तो यहाँ पे ये बात बताई गई कि भाई ये महत्व की बात है कि तुम करते क्या हो, राइट। हाँ, यहाँ भविष्य की बात को मैं महत्व नहीं देता। देखो लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, ये लाइन ध्यान से सुनो। हे लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, मतलब कर्म का नियम इतना पक्का है, इतना पक्का है। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग मतलब कहते हैं हमें कि बस मुझे ये मतलब मेरे ये कर्म बंधन खत्म हो जाए, बस कैसे भी करूँ मैं ये अपने कर्म बंधन खत्म करूँ। मैं कहता हूँ हाँ, तुम दुख से इतना डरते हो कि कर्म बंधन से इतना डरते हो, तुम अपने अंदर इतनी पावर क्यों नहीं पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारा जब वो कर्म बंधन तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत हो, इतना पावर हो कि तुम उस कर्म बंधन से एकदम मक्खन में बाल निकलता है ऐसे ही निकल जाओ। तो तुम उस हिम्मत को पैदा करो। यहाँ भगवान राम यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि होनी तो होगी ही। जब भगवान राम उनके पिता सब जानते थे, तो भी कुछ नहीं कर सके, नहीं रोक सके, मन को नहीं रोक सके। उसकी क्या नाम है, उसकी घरवाली के चक्कर में आके राम को जहाँ राजगादी मिलनी थी उस दिन उनको वनवास मिला, राइट। वो नहीं रोक पाए अपने आप को, जानते हुए नहीं बदल पाए उस भाग्य को। तो ये बात कह रहे कि जो तुमने कर्म बंधन कर दिया है वो तो होनी होके ही रहेगी, राइट। भगवान स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा वो अपने आप को उस भाग्य को चाहते तो बदल लेते, वो भी आगे बात है, सुनो ध्यान से। तो होनी तो होगी ही, परंतु उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है यही महत्वपूर्ण बात है। पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, उसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया। यही उनकी महानता थी, राइट। तो भाई यहाँ पे देखो, भगवान राम की और कृष्ण की बात अलग थी। भगवान राम की बात अलग थी, कृष्ण के ज़माने में बात अलग थी। तो कर्ण ने अपने उस बात को पकड़ लिया कि मैंने जो ठान लिया मैं करके छोड़ूंगा। कर्ण नहीं, भीष्म पितामह, मैंने जो ठान लिया मैं वही करूंगा, मैं कौरव के पक्ष में रहूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे थे कि प्रतिज्ञा की, लेकिन क्या बोला, जो धर्म है मैं उसी का साइड दूंगा, ठीक, अधर्म का साइड नहीं दूंगा। क्योंकि उस वक्त समय बदल गया था, वो राम का समय अलग था, कृष्ण का समय अलग था, वो कैरेक्टर वो भी अलग था, वो कैरेक्टर वो भी अलग था। बात हो रही यहाँ राम की। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके पिता ने देखो अपना वचन रखा, राइट। तो उस वक्त के लिए वो महानता थी। लोग आज अपनी बात बोल के मुकर जाते हैं, ठीक, उस वक्त लोग उस बात को बहुत महत्व की समझते थे।
मुकरना नहीं चाहिए उनको, उस ज़माने की ये बात सच है। वो बात पकड़ी जाती थी कि बॉस उसने जो बोला वो किया। ईगो का प्रश्न नहीं है, उस वक्त सत्य का समय था, तो सत्यवादी लोग जो है वो अपने बोले हुए वचन को नहीं तोड़ते थे। तो चलो वो ज़माना अलग है, आज का ज़माना अलग है। आज बड़े बड़े लोग भी मतलब बदल जाते हैं। तो ये भी मन की बात है कि मन भटका देता है। इतने महान ज्ञानी होते हुए भी ऐसे गलतियां हो जाती हैं, तो कारण क्या है? मन, राइट। तो उसका अज्ञान टेम्पररी जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो सीता को देखो, अब भगवान क्या बोलते हैं, सीता को देखो, यदि यदि दुर्वासा के कथन अनुसार यह लक्ष्मी का अवतार है, तो तो उनमें होने की घटना चक्र को बदलने की शक्ति थी। होनी को, जो होने वाली थी, उस कर्म चक्रों को बदलने की सीता के पास शक्ति थी। तो फिर भी उन्होंने वनवास को स्वीकार किया। क्या कहते हैं भगवान? परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। यह सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। हाँ? इतना उतना कितना दुख हुआ होगा। मुझे याद है, एक पिक्चर का सीन याद सामने आ रहा है, पता नहीं कौन सा पिक्चर था। एक पिक्चर बहुत मतलब 20 साल पुरानी पिक्चर होगी। उसके अंदर कोई बहुत बड़ा सेठ था और उसकी नुकसान हो जाता है, तो वो अपनी चीज़ों को, मतलब पिक्चर में ऐसा ऐसा दिखाया गया कि वो अपनी एक एक चीज़ जो मांगने वाले उस किसी को घर दे देते हैं, किसी को गाड़ी दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं। तो मतलब ऐसा वो सीन बनाते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए अपनी हर चीज़, वो चाहता तो गाड़ी लेके भाग जाता, शहर छोड़ देता, वो चला जाता। लेकिन एक कैरेक्टर की बात थी, वो पिक्चर का कौन सा प्राण का सीन था या पता नहीं कौन हीरो था। लेकिन यहाँ पे वो पिक्चर का सीन इसलिए आ जाता है क्योंकि मेमोरी में ये सब चीज़ें पड़ी है, क्योंकि जब हमने जो देखते हैं वो सुनते हैं। लेकिन यहाँ बात रामायण की हो रही है, तो भगवान राम भी यही बात बता रहे हैं कि देखो सीता को सब कुछ था पता, वो देवी लक्ष्मी का अवतार, लेकिन उन्होंने कर्म को बदलने की बात नहीं की, उन्होंने कर्म को फेस करने की बात की, क्योंकि उनको पता है मैं कौन हूँ, राइट। हाँ, राजा हरिश्चंद्र को देखो, उन्होंने कितना कुछ किया। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं कि जिन्होंने अपने कर्म के फल से उन्होंने वो मुकरे नहीं, उनका धड़ल्ले से उस कर्म को फेस किया, मतलब हिम्मत से, राइट। यहाँ ये सीखने वाली बात है यहाँ पे। तो सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा, सीता की बात कर रहे हैं। उसे मेरी पीड़ा का भी पूर्ण ज्ञान था। हाँ, क्या? उसे मेरी पीड़ा का पूर्ण ज्ञान था। पति ने या राजा ने भी उसे जाने के लिए नहीं कहा, उल्टा उसे रहने की प्रार्थना की थी। परंतु उसने अपना जो धर्म, अपना कर्तव्य समझा था, उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यह महत्वपूर्ण बात है। तो सीता चाहती तो बोले 14 साल की बात है, राम तू जा, मैं भाई अपने महल में आराम से रहूंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ 14 साल होके आओ, मैं यहीं पे हूँ, चिंता मत करो। तो वो सुख उन्होंने सोचा कि भाई वो मुझे नहीं चाहिए। तो भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। वर्तमान का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। होनी तो होगी ही। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो। यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए। तो भगवान फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करें कि भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। तो ये हम सभी लोगों के लिए है कि कई बार हम लोग जो है भविष्य को जानने की संपूर्ण कोशिश करते हैं, है ना। सब लोग आज देखो, आज दुनिया में जब परिवर्तन की बातें हो रही हैं, तो सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न है कि कब होगा, कौन से वर्ष में होगा, 25 में होगा, 20 में होगा, 30 में होगा, 40 में होगा, आज होगा, कल होगा, इस साल में होगा, कि कब होगा। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। वर्तमान का जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो जब हम अपने कर्तव्य करते रहेंगे, बढ़िया कर्म करते रहेंगे, लेकिन तारीख को देख के नास्तिक मत बनो। यहाँ पे बात ये है, तारीख पे तारीख को देख के नास्तिक मत बनो। है? तो यहाँ पे ये बात हुई कि तुम अगर इस वक्त अपना कर्तव्य पूरा
सही तरीके से करोगे तो जो भविष्य में जब समय आएगा तो जो भी तुमने ये कर्म किया, निष्काम कर्म किया है, राइट, जो बेहद के कर्म किए हैं, वो इन रिटर्न आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो भविष्य तुम्हारे सामने नतमस्तक होके खड़ा हो जाएगा, राइट। तो होनी तो होगी ही, तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो, यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए। आज हम लोग छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। यही एक बहन ने साक्षी को इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि क्या तुम ये बातें करते हो परिवर्तन की, परिवर्तन का, हम तो इतने तंग आ चुके हैं अपने घर से, परिवर्तन होता नहीं है, झाड़ू पोछा कचरा कर करके तो हमारा खुद कचरे जैसे हो गए हैं, इतने थक गए हैं। तो ये बात समझने की है कि तुम अपने झाड़ू पोछा बर्तन से इतने थक गए हो कि तुम अब इस शरीर से या इस जीवन से छूटना चाहते हो, इस झाड़ू पोछे के चक्कर से तुम मोक्ष चाहते हो। मतलब तू अगर सिर्फ इस झाड़ू पोछे के चक्कर से ही तुम, बस तुम्हारा प्रॉब्लम इतना है, तो कल को तुम्हारी लॉटरी लग गई और तुम्हारे पास पैसे बहुत आ गए तो तुम एक नौकरानी तो तुम्हें मिल जाएगी, राइट, लेकिन तुम उस मोक्ष तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये महान अज्ञानता की निशानी है कि अज्ञानता, पहले हमें भी ऐसा होता कि यार क्या ये जीवन के चक्कर भरे पड़े हैं, रोज सुबह उठो, ये सब काम करो, फलाना ढिमकाना, तो ये तो हर एक मन में तो चलता ही रहने वाला है। तो कोई कर्म से छूटा नहीं है, कोई कर्म से अछूता नहीं है। सबको अपने अपना कर्म तो करना ही है। चाहे साधु संत हो तो वो भी बेचारा सुबह उठ के खाने के चक्कर में मांगता फिरता है। क्यों? क्योंकि उसने घर नहीं बसाया, वो उसने नौकरी नहीं की, उसके पास पैसे नहीं है, उसने सोचा भगवान हमारा रखवाला है, भगवान हमें रोटी देगा, तो हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान बदले में हमारा काम करेगा। तो यही बात है कि आज हमारा जो प्रश्न से दुखी होके जो हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, राइट, कि भाई ये मेरा झाड़ू पोछा का काम हो जाए, मेरे को मंथली सैलरी आ जाए, या मेरे को यस फ्रस्ट्रेटेड सोल, ऐसी ढेर सारी है। और हमारे को जब वो फ्रस्ट्रेटेड सोल मिलती है तो हमें भी दो बातें सुना के जाती है कि तुम्हारे जैसे 70 लोग बैठे ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उन लोगों को मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ कि हाँ भाई, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, ठीक, हम अपना तो कर रहे हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये अज्ञान तुम्हारे भीतर से नहीं जाएगा, जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि होनी तो होगी ही, कर्म तो किया है तो ये कर्म चक्र तो करना ही, पूरा तो करना ही पड़ेगा, तो तब तक तो तुम पूरी दुनिया को सुनाते फिरो, भगवान को गालियाँ देते फिरो, लेकिन तुम्हारी सुनने वाला इधर कोई है ही नहीं। हमारे को क्या है, तुम ज़्यादा दो बात सुनाओगे, हमें बुरा लगे, हम तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम आओगे जाओगे, तो आओ जाओ सज्जन हो, ये घर बार तुम्हारा, ठीक है ना, खाओ पियो अपना, यश करो ऊपर वाले का। तो बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि अपने ज्ञान को बढ़ाने की सोचो, अपने अज्ञान को बढ़ाने की मत सोचो। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होके अपने गुरु से या अपने जिन को आप रिस्पेक्टफुल समझते हो, फ्रस्ट्रेटेड मत लाओ, अपने ज्ञान से उसको सॉल्यूशन ले आओ। हम भी होते हैं, इस उम्र में भी होते हैं, इस अवस्था में भी होते हैं, लेकिन परमात्मा पे कुछ बात छोड़ देते हैं, है ना। तो यस, यही है कि भाई जो ऊपर वाला जब चाहे जैसे चाहे तो वो होगा, है ना। हमें अगर मेरे जीवन में पर्सनली दुख है तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरा कर्म बंधन है, तो ये मेरा दुख है, तो मैं अपने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन खुद ही कर लेता हूँ। फिर मैं किसी को क्यों बोलूँ कि तेरे कारण हुआ न उसके कारण हुआ, जब मुझे पता ही है कि सब कुछ सुख और दुख का कारण मैं खुद ही हूँ। तो मैं ये बात किसी को कह के अपनी मूर्खता की साबिती क्यों करूँ, राइट। कई बार ऐसा होता है कि पहले ज्ञान में आते हैं तो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, फिर किसी और की बात करते हैं, फिर किसी और की बात कर रहे हैं, फिर कोई कहेंगे कि अरे ये तो महाराज ये कह रहे हैं, वो तो भगवान ये कह रहे हैं, वो तो नई डेट दे रहे हैं, वो तो विनाश की बात कर रहे हैं, वो तो फलाना की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सबके मत अलग है। 700 करोड़ मनुष्य के 700 करोड़ मत है। तुम किस किस के मत को सुनोगे, किस किस धर्म को फॉलो करोगे? क्या तुम्हारे पास ये समय है, क्या तुम्हारे पास ये शक्ति है? तुम बीके में कोई भी सवाल पूछने जाओ तो वो कहेंगे पहले मेरे 7 दिन का कोर्स करो, फिर 7 दिन का जब कोर्स खत्म होगा फिर कहेगा भी तुम 6 महीना इस वाणी को सुनो और फिर इसका अभ्यास करो, फिर 6 महीने पूरे हो जाएंगे, फिर आपको एक नई तारीख दी जाएगी, फिर आपको एक नई तारीख। तो हर जगह पे आप अपने बचपन से लेके अभी तक की उम्र में सीखते 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 बूढ़े हो जाओगे, शायद ऊपर भी चले जाओगे, तो भी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी। सीखना कभी ना ख़त्म हुआ,
हाँ, ना अंदर की क्यूरियोसिटी ख़त्म हुई। जब तक तुम अपने आप को ना पहचान लो तब तक ये क्यूरियोसिटी रहेगी रहेगी रहेगी। राइट? अपने आप को ना पहचानो, अपने आप को मान लो तुम्हें पता चल भी गया, तुमने मान भी लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, तुम देवता हो, तुम्हें ये पता भी चल गया, तुम्हें ये पता भी चल गया। कई लोग तो अपने पूर्व जन्म को इतना पकड़ के रखते हैं कि मैं तो पूर्व जन्म में ऋषि था। अरे भाई, ऋषि था लेकिन उसके पूर्व जन्म में क्या था वो नहीं पता। तो ऋषि को पकड़ के ऐसे बैठ जाता, मैं एक तो ऋषि था, मैंने बड़ी तपस्या की, मैं तो पूर्व जन्म में ये किया। अरे भाई, पूर्व जन्म में तुम्हारे अनंत जन्म हो गए, कौन से ऋषि थे? उससे पहले तुम जानवर भी बन चुके होंगे, इससे पहले तुम इंद्र भी बन चुके होंगे। तो भाई ये अनंत दुनिया है, विशाल दुनिया है। ये कोई 2-4 साल 5 वर्ष का ड्रामा तो है नहीं, हाँ, 2-5 हज़ार वर्ष का, कि तुम अभी अभी पैदा हो, कि पेड़ पे पैदा हुए और फूल खिलाए और फिर अब तुम गिर जाओगे, खत्म कहानी। ये तो अनंत अनंत जर्नी है आत्मा की, है ना। पर तुम आज क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि तुम पहले तो ऋषि थे पर आज क्या हो। तो बात वही है कि तुम पहले भी ब्रह्म थे लेकिन तुम आज क्या हो, है। तुम पहले ही परम परम लाइट परम प्रकाश के हो, लेकिन तुम आज क्या हो। ज्ञान तो सुनते हैं तब तो हम ब्रह्म समान बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो खत्म हुआ तो फिर मनुष्य की ड्यूटी चालू, मनुष्य के कर्म चालू, मनुष्य की पैटर्न चालू, मनुष्य का मन फिर वही के वही, धड़ाम से धड़ाम। तो तो यही बात है। यस। तो तो कहने का मकसद यही है कि अब इस कॉन्शियसनेस से ऊपर के कॉन्शियसनेस में पहुंचने का प्रयत्न करो। इस मनुष्य की जागृति से ऊपर उठो। जैसे हम डेली बोलते हैं कि सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, आप सब कैसे हैं। तो ये एक आपको जागृति दिलाने के लिए मैं इस लाइन को बोलता हूँ कि कैसे हैं बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो ये जो मेरी टैग लाइन है, इसको हमेशा सुबह उठ के याद रखो कि हम सब बेहद की आत्मा है, सब मस्त बनने के लिए आए हैं, व्यस्त तो हम है ही। राइट? तो बढ़िया से कर्म करना है। भगवान राम ने भी बोल दिया है, अब भगवान ने भी बोला है कि जो होनी है वो होनी है। तो जो कर्म किया है वो तुम्हारे सामने आएगा ही आएगा, तो उससे डरो नहीं। इतनी हिम्मत पैदा करो कि उस कर्म से 100 गुना ज़्यादा पैदा कर लो, है। तुम्हें पता है कि एक दिन तुम्हारे रिलेटिव में से कोई नहीं होगा, उस दिन तो तुम अकेले हो। तो आज ही सोच लो, मैं अकेले हो। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति कौन है? सोचो कौन है वो जो सबसे ज़्यादा सुखी है? हाँ, जो जागृत है, जिसने ये स्वीकार कर लिया है, हर बात को स्वीकार कर लिया है, हाँ? उससे सुखी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। जो ज्ञानी है उससे ज़्यादा सुखी कोई हो ही नहीं सकता, है। क्यों ऐसा? उससे ज़्यादा सुखी कौन हो सकता है? यस, परवल्य स्वामी। तो जिसने ये जागृति पैदा कर ली अपने भीतर, जिसने अपने ज्ञान से वो जागृति पैदा कर ली, वही सुखी, बाकी सब दुखी। जो हमेशा हर चीज के लिए तैयार है, कल मरना भी हो तो भी तैयार है, उसके लिए कोई हाया नहीं होनी चाहिए, पीछे वालों के लिए सोचना भी नहीं है। क्योंकि जो हम ये इतना सोच रहे हैं ना, आज हम जितना सोच रहे हैं शायद उतना हम कभी नहीं सोचेंगे। कभी मतलब मान लो बाई चांस हमारा ये शरीर छूट भी गया ना, तो ये मैं आपको 10,000% बात बता रहा हूँ, 1,00,000% की बात है, क्योंकि हम सब तो दिव्य आत्मा है ही है। तो हमने जैसे ये शरीर छोड़ा ना, विद इन अ सेकंड हम जब ऊपर चले गए ना, तो तुम्हें कह रहा हूँ कि इस वक्त तुम जितने लोगों को जितना प्रेम करते हो, जितना पूछ रहे हो ना, जितनी चिंताएं अब कर रहे हो, ऊपर जाके तुम ये सब भूल जाओगे, तुम देखने भी नहीं आओगे। तुम्हें ये चिंताएं हो सकता है कुछ मिनटों के लिए हो शरीर छूटने के, जब तक तुम्हें ये जब तक तुम शरीर से जुड़े हो तब तक। जैसे ही शरीर से सूक्ष्म शरीर निकला और ऊपर गया, फिर तू कौन और मैं कौन, तुम्हारे धरती लोक के सभी रिश्ते 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। 1 सेकंड कह रहा हूँ। जैसे आज ईगो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है, तो हम तू कौन और मैं कौन, है, जल्द दफाओ यहाँ से, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाता है। वैसे ही जिस दिन ज्ञानी आत्मा का ये शरीर छूटेगा, ये सब कुछ रिश्ते नाते, बहू बेटा लड़का, सब कुछ विद इन अ सेकंड खत्म हो जाएगा और दिव्य आत्मा ऊपर जाके बैठ जाएगी। ये मेरा, अगर तुम सही ज्ञानी हो तो तुम्हारे साथ यही होगा। अगर तुम ज्ञानी नहीं हो तो तुम भूत प्रेत बन के ही धरती लोक पे भटकोगे, और फिर तुम्हें वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जागृत होने में फिर समय लगेगा। हो सकता है उस वक्त तुम्हें आकारी बाप तुम्हें मदद करे तो करे। बाकी ये बात तुम्हारी परम सत्य है
कि जितनी चिंता, स्ट्रेस, तनाव का टोकरा आज हमने उठा के रखा है, ये टोकरा ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, तुम भीतर से जागृत हो गए, तो ये बात मैं परम सत्य के तरीके से, ये परम सत्य मैं कह रहा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना। ये चिंताएं परमानेंट नहीं है, टेंशन परमानेंट नहीं है। कई लोग मैसेज करते हैं, उनको ये जवाब है कि जो चीज़ तुमने बोझ उठाया है, ये बोझ खत्म होने वाला है। ठीक, ये टिकने वाला नहीं है, ये परिवर्तनशील संसार है, ये सब कुछ बदलने वाला है, रिश्ते नाते सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए मस्त हो जाओ, व्यस्त हो जाओ। ठीक, बेहद के योग का समय शुरू हो गया है। तो चलिए, बेहद की आत्माएं सब अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं, चिंताओं से मुक्त हो जाएं, टेंशन से मुक्त हो जाएं सदा काल के लिए। अनंत जन्मों का जो टेंशन सिर में उठा रखा है, इसी वक्त संकल्प करिए, आंखें बंद करिए, राइट, अपनी आंखें बंद करें, अपने विचारों से मुक्त हो जाएं, सभी विचारों से मुक्त हो जाएं, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, सब कुछ इस वक्त के लिए सिर्फ एक ही संकल्प करें कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। बस इस वक्त के लिए यही संकल्प करिए और अपनी आत्मा को अपनी भ्रुकुटी में बेहद के सूर्य के भांति प्रकाशित होता हुआ देखें कि मेरी आत्मा प्योर वाइट लाइट सूर्य की तरह प्रकाशित हो चुकी है और संपूर्ण शरीर प्रकाश का बन चुका है, संपूर्ण ओरा प्रकाश का बन चुका है, संपूर्ण हम परम लाइट, परम प्रकाश के बन चुके हैं। हमारे भीतर सिर्फ और सिर्फ परम प्रकाश और परम लाइट है और हम अनंत जन्मों के सभी कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। कुछ देर के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए ही सही, कुछ दिनों के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, या आने वाले इस जन्म के लिए ही सही, या अगले अनंत जन्मों के लिए ही सही, पर यह संकल्प करिए कि सभी मेरे कर्म बंधन चुकता हो चुके हैं। जितना जिनसे लेना देना था सब कुछ खत्म हो चुका है, हम जीवन मुक्त हो चुके हैं। संकल्प करिए कि मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ, हर पल परम परम आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। मेरा परम आनंद कोई छीन नहीं सकता, कोई दुनिया का स्ट्रेस, तनाव, चिंता कुछ भी मेरे उस परम आनंद को नष्ट नहीं कर सकता। मेरे सभी कर्म बंधन हर पल धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। मैं बुद्धि से एकदम हल्का हो चुका हूँ। बस जो कर्म का फल संचित बाकी है, जो आने वाला है, उसको भी मैं अपने आत्मा की पावर से, परमात्मा की पावर से, परमात्मा की याद में, आत्म स्वरूप में रह के उसको भी मैं चुका दूंगा। चाहे वो तुम्हारे शरीर की बीमारी हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी चीज हो, चाहे वो सुख का कारण हो, दुख का कारण हो, चाहे तुम्हारी लॉटरी लगने वाली हो, चाहे जो कुछ भी होने वाला है कर्म के अनुसार, उस सब को धीरे 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 उससे मेरी आसक्ति खत्म होती जा रही है। आसक्ति उस सुख से और उस दुख से जो मेरे मन ने पकड़ के रखी है, आसक्ति जो मैंने रिश्ते नातों से बांध रखी है, आशाओं से, कल्पनाओं से जो मेरी आसक्तियां हैं, वो मैं धीरे 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 मिटाता जा रहा हूँ। बस अपनी राह पे चलता जा रहा हूँ, बेफिक्र, चिंता से मुक्त, अपनी जर्नी पे बेहद की कला के परम धाम में अपनी जर्नी को आगे लेके जा रहा हूँ। धीरे धीरे अनंत ब्रह्मांडों से मुक्त होते होते परम 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 प्रकाश की दुनिया में जा रहा हूँ। सभी चिंताओं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को छोड़ के जीवन मुक्त होके परम परम आनंद की स्थिति में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बढ़ते 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 बेहद की कला के परम धाम में पहुँच चुका हूँ। चारों ओर प्योर वाइट लाइट है, परम प्रकाश है, परम एनर्जी है, दिव्य एनर्जी है, अनंत अनंत शक्तियाँ हमारे भीतर उतरती जा रही है।
बेहद के दादाजी, छोटू राम बापू जी, नीरू माँ, ब्रह्मा माँ, सभी दिव्य आत्माएं हम सबको अनंत प्रकाश से भरती जा रही है, परम लाइट से भरती जा रही है, परम शांति के वाइब्रेशन से भरती जा रही है। संपूर्ण परम शांति के अवस्था को हम पा चुके हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।